नमस्कार। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि शर्म छोड़ दो तभी ये बिज़नेस कर पाओगे, शर्म छोड़ दो तभी बिज़नेस कर पाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में शर्म छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वभाव में ही शर्म होती है। तो ये जो मैं बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, इसमें अगर आप शर्माते भी हो, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप जो मैं बोलता हूँ ना कि ऐसे ही बिना शर्म के आप बिज़नेस करने लगो, छोटी जगह बिज़नेस करने लगो, बट वो शर्म आती है आपको, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। क्योंकि मैं इसमें पूंजी कम लगेगी, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगेगी, पूंजी कम लगेगी, सब कुछ कम लगेगा। लेकिन आप वो जो सम्मान के लिए सोचते हो ना कि यार ये नहीं करेंगे, छोटा बिज़नेस है नहीं करेंगे, तो ये कम पूंजी में ठीक ठाक स्तर पे ये बिज़नेस आप कर पाओगे। जिसको शर्म नहीं आती है वो तो कर ही पाएगा, आसानी से कर पाएगा। लेकिन कभी कभी जो मैं जैसे बोलता हूँ कि जिसको शर्म आती है ना, वो भी बिजनेस ये कर पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इत्मीनान से सुनना, पक्का पक्का आपका ये बिजनेस चलेगा। जो मैं सूक्ष्म बातें बोलूँ ना, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो भी मैं हाईलाइट करूँगा, क्योंकि वो बिजनेस की रीढ़ होती हैं। अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी ना, तो आप नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैं जो इसमें आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं वो तरीका भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, मतलब पूरा आप एकदम निश्चिंत रहो। इस वीडियो के बाद आप आसानी से, अगर आपके पास 40-50 हज़ार रुपये है ना, इत्मीनान से बढ़िया काम कर पाओगे। अच्छा चलेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, अच्छा चलेगा, जेंट्री भी अच्छी आएगी, रईस लोगों के बीच में कर पाओगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आप समझो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आप समझना कि कैसे करना है। जब आप वीडियो देखोगे ना, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि डाउट रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखिए, उसके साथ में बताता भी चलता। अब देखिए, ये कानपुर का एक बहुत बड़ा मॉल है, जिसके अंदर मैं गया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मॉल का मेन एंट्रेंस है। ध्यान रखना, लोकेशन ध्यान रखना, कहां करना है। अगर वो चीज नहीं ध्यान रखोगे तो फिर नहीं होगा। ये एंट्रेंस है जहां मैं अंदर गया हूं। सामने देखो स्मार्ट बाजार है, ध्यान से, रिलायंस का स्मार्ट बाजार है। बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूं, पहले देख लो, समझ लो, तो बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से हो पाएगा, है ना। ये देखो सामने ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि सबसे ज्यादा फुटफॉल ग्राउंड फ्लोर में ही आता है। क्योंकि जो भी माल में घुसेगा ना, वो समझ लो वो तो जाएगा ही ना ग्राउंड फ्लोर में, ऐसे सीधा तो ऊपर चला नहीं जाएगा। ऊपर वाला तो हो सकता है कुछ ही लोग जाएं, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर में है वो तो पक्का उसमें ग्राउंड फ्लोर में रहेगा। सामने स्मार्ट बाजार है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑफर स्मार्ट बाजार में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इसके बाद ये देखो, ये एक छोटा सा काउंटर है जो स्वीट का काउंटर है ना। तो यहां पे देखो पिज्जा और बर्गर, पेटीज या पेस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें लगा के आप बहुत अच्छा काम करोगे। कैसे करोगे, कहां से काउंटर आएगा, कैसे पिज्जा आएगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे आदमी रखोगे, कैसे पार्ट टाइम हो पाएगा, सारी चीजें पार्ट टाइम तरीके से कैसे कर पाओगे, हर चीज बताएंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। वीडियो आपने देख लिया, समझ लिया कि मैं सबसे पहले क्या चीज मैंने बताई। जो भी चीज लेनी है आपको ग्राउंड फ्लोर पे रखना है। पार्ट टाइम करोगे, एकदम नौकरी करते हुए, जो काम आप कर रहे हो, जो चीजें आप कर रहे हो वो करते हुए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या चाहिए इसमें, आपने जैसे देखा, एक सबसे पहले काउंटर चाहिए। कौन सा काउंटर चाहिए? जो मिठाई वाले रखते हैं। कितने का? 3 फुट हो एनफ है। 4 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 4 फुट बहुत है ना। क्यों 4 फुट बहुत है? ये फ्रीजर होता है ना। मिठाइयों के लिए क्यों फ्रीजर यूज किया जाता है? ताकि वो जल्दी खराब ना हो। अब आप कहोगे कि पिज्जा हम फ्रीजर में रखेंगे। हाँ, पिज्जा क्या क्या रखना है समझो। पिज्जा रखना है, बर्गर रखना है, पेस्ट्री रखना है, और अगर चलने लगे तो केक रख लेना, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं? क्योंकि ये चीजें ज्यादा उठती हैं। अब आप कहोगे कि सर पिज्जा बनाना नहीं आता, बर्गर कैसे, इतना सब मॉल में कैसे? मॉल में आपको कुछ नहीं बनाना है, कहीं किसी झंझट में नहीं पड़ना है। सब कुछ रेडीमेड बेकरी में मिलता है, सब कुछ आपके मॉल में आके वो दे जाएगा। या आप सीक्रेट रखना चाहते हो तो आप खुद जाके, सुबह मॉल हमेशा 11 बजे खुलते हैं, है ना, 10 बजे 11 बजे से पहले तो नहीं खुलते हैं। आप उससे पहले उससे ले आओ, ला के इसमें सजा दो और बात खत्म हो गई। या आप अपने जो भी आप वर्कर रखोगे उसको आप ला के दे दो, बात खत्म हो गई। या उस वर्कर से कहो कि वहां से ले आए, बात खत्म हो गई, है ना। जब वो आए तो वो वहां से ले आए। यानी आपका जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो। सबसे पहले तो आपको अपना इन्वॉल्वमेंट जीरो करना है, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी ये चीजें आती हैं, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री और केक, या इस तरीके की जो भी चीजें आती हैं बेकरी की, ये 50% वापसी होती है। यानी मान लो आपने 10 लिए,
माना 10 पिज्जा लिए, आपके 5 बिके, तो भैया 5 वापस, जितने लाए हो उसका 50% वापस होने की पूरी गारंटी है। एको नहीं बिके, माना आप शाम तक एको नहीं, तो भी 5 पिज्जा आपके वापस हो जाएंगे, 5 ही का नुकसान होगा। समझ में पहली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि इनको ये डायरेक्ट बने बनाए आते हैं, आपने रखा और सीधे ओवन में डाला और ओवन से निकाल के सर्व कर दिया, यानी कुछ भी बनाने का झंझट नहीं है। और जो बना रहा है, यानी जो बेकरी वाला ये सारी चीजें बना रहा है, वो ट्रेंड होते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल होते हैं, तो उनका जो स्वाद होता है ना वो अच्छा होता है। अब आपको जो सेलेक्ट करना है वो ध्यान से सेलेक्ट करना है कि किस बेकरी वाले से आप ले रहे हो। कितने का मिलता है भैया? 30 रुपए के आसपास मिल जाता है ना, 30 रुपए के आसपास मिल जाता है। 75, 80, 100 जो चाहो आप बेचो, है ना, जिस रेंज में चाहो जैसे चाहो बेचो, बस क्वालिटी का याद रखो कि उससे बेस्ट क्वालिटी की चीज आपको मिलनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। किस बात की मैं बात कर रहा हूँ? पिज्जा की। इसके बाद बर्गर और सस्ता आ जाता है, बाकी चीजें और सस्ती आती हैं, हर शहर के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। अब रही बात आपको क्या क्या चीजें चाहिए। इलेक्ट्रिक चाहिए, जो मॉल वाला आपको देगा। फ्रीजर के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए, मॉल वाला देगा। तो यानी सिर्फ खर्चे के नाम पे क्या आ रहा है? एक आ रहा है आपका काउंटर मिठाई वाला जो 4 फुट का होगा, और दूसरा आ रहा है सिर्फ एक चीज जो है ओवन। 2 चीजों का खर्चा आ रहा है, जो कि 30-40 हजार में 100% फुलफिल हो जाएगा। डेकोरेशन करना नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बढ़िया माल में बैठे हो, तो डेकोरेशन की कोई जरूरत है नहीं, आराम से आपको डेकोरेटेड चीजें मिलेंगी। एसी लगाना नहीं, क्योंकि एसी मॉल में ऑलरेडी होता है। कस्टमर कहां से आएगा भैया? मैंने आपको हमेशा कहा है ग्राउंड फ्लोर में रखना, दिखा दिया है। ग्राउंड फ्लोर इसलिए दिखा दिया है, अपर में नहीं जाना है, फूड कोर्ट में नहीं जाना है। सर मुझे फूड कोर्ट में नहीं जाना है, सीधी सी बात है, मैनेजर से बात करो, वो आपको जगह दे देगा, ठीक है। रेंट कितना रहेगा? लगभग 20,000 रुपए। जब 4 फुट का आप ले रहे हो 20, अब आप कहोगे हो सकता है सर 20,000 बहुत ना भाई, फुटफॉल इतना आएगा। अभी सुनो, माना हर कंडीशन में आपका कुछ नहीं चला, तो भी भैया आपके बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। आप एक चीज समझ लो, आपको ना तो पकड़ी देनी है ना कुछ देना है, सीधा सीधा आपने रखा है। और ये भी नहीं है कि कल कोई कहते खाली करो, माल वाले ऐसे तो है नहीं कि कल खाली करो परसों खाली करो, ऐसा नहीं होता है, कतई नहीं होता। मॉल में कैसी एंट्री आती है? अच्छी आती है, पैसे वाले आते हैं, कोई टेंशन होती नहीं, खूब दबा के बिक्री होगी। मैंने आपको क्यों लोकेशन दिखाई, क्यों ये वीडियो दिखाया, आपको ऐसे ही मौखिक बता सकते, इसलिए दिखाया क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप ऊपर चले गए, बातों में आके इधर उधर चले गए तो नहीं चलेगा। आपको कहां करना है? बिग बाजार। अब मैंने आपको बिग बाजार कैसे को जो रिलायंस ने खरीद लिया, स्मार्ट बाजार बना दिया, तो स्मार्ट बाजार के गेट पे उसने रखा हुआ, लगभग गेट से जैसे ही। और क्यों रखा हुआ है? क्योंकि स्मार्ट बाजार में बहुत सारे ऑफर आते हैं, लोग अपने जो मंथली के किराना की सामान है सब वहीं से खरीदते हैं, तो ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है। जब ट्रैफिक आता है और वो तरह तरह के ऐड भी करते रहते हैं, तो वहां ट्रैफिक और आने लगता है। जब ट्रैफिक आता है, उस ट्रैफिक का आपको फायदा उठाना है। अब बिना जाए आपको कैसे हो सकता है, यानी कि आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो और अच्छा बिजनेस आ जाए, तो कैसे होगा भाई? आपने गिन के पिज्जा रखे, भैया 25 पिज्जा, 20 पिज्जा ये हैं, 40 पेस्ट्री ये हैं, 20 बर्गर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सेल के अनुसार बढ़ घट सकते हैं, लेकिन आपने गिन के दिए ना। तो जब गिन के दियो भैया, तो गिन के ही तो आपको पैसे मिल जाएंगे, कि जब मैंने ये रेट रखा है तो बात खत्म हो गई। मॉल में सारे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, दुनिया की चीजें चल रही हैं, आप चाहो तो छोटा लगा लो, लेकिन जरूरत है नहीं। समझ में आई बात? अच्छा पढ़ा लिखा लड़का रखना जो कि ठीक ठाक रेट पे मिल जाएगा, आप उसको लगा दो, आपका ज्यादा कहीं कुछ जाने का है नहीं। अब बात आती है कि सर बात सारी कर ली, अब इसमें चाहो तो रेडीमेड समोसे रख लो, है ना, या सबसे अच्छी बात यह है जब कुछ सारा सेटअप है आपका और चलने लगे आपका, तो कोल्ड ड्रिंक भी रख लो, क्या दिक्कत है। लेकिन बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिना इन्वॉल्वमेंट के ये काम आप आसानी से कर पाओगे, अच्छा चलेगा और इतनी अच्छी जेंट्री के साथ आप काम कर पाओगे, आपको भी शर्म नहीं आएगी किसी से कहने की क्या है यार कि मॉल में काम है ना, मॉल में हमने दुकान ली है या मॉल में हम दुकान चलाते हैं। अच्छा चलने लगे, दूसरी मॉल में कर लो, तीसरी मॉल में कर लो, चौथी मॉल में कर लो, जितने भी आपके शहर में मॉल में करो। और अच्छा बेटर करना है तो आप अपना एक ब्रांड बना लो। समझ में आई? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे स्टारबक्स वगैरह वगैरह के छोटे छोटे तो लगे रहते हैं, अब उनका विस्तृत है तो थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, लेकिन आप छोटे में ही ब्रांड बना लो, क्या दिक्कत है। एक ब्रांड का नाम, बढ़िया लोगो, सब कुछ करो। जितने भी आपके शहर में जितने भी आपके शहर में मॉल हो, सारे मॉलों में एक छोटी सी जगह काउंटर बना के अपना ये स्टार्ट करो। जब अच्छा चलने लगे तो देखो कहीं से जुगाड़ मिले तो आइसक्रीम का काउंटर डाल दो ऐसे ही छोटा। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत ढेर सारा पैसा कमा पाओगे। निवेश बहुत ज्यादा तो है नहीं,
भाई कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपका रॉ मटेरियल खराब होने वाला है, अपनी जो चीजें खरीदी हैं ये कहाँ चली जाएंगी, इतना बड़ा गवर्नमेंट्स का बिजनेस करने जा रहे हो या कुछ ना, छोटा सा काम है, स्टार्ट हो जाएगा और आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, नौकरी के साथ साथ कर पाओगे? बताओ, अच्छा नहीं कर पाओगे? आप ही बताओ, क्या इसमें मेरा कोई फायदा है? आप ये मुझे बता दो। सिर्फ मैं आपके लिए ही तो सोच रहा हूँ, इतनी जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कोई अच्छा काम मिल जाए, आपको कोई अच्छी रोजगार मिल जाए, आप थोड़े बहुत पैसे कमाने लगो। और एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी झिझक मिट जाए, छोटे छोटे कामों से आपकी झिझक मिटेगी। और जब आप वहां डाल लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि लोग व्यवसाय कैसे कर रहे हैं, ये जो सारी दुकानें चल रही हैं कैसे चल रही हैं, इतने बड़े बड़े मॉल में इतनी इतनी बड़ी महंगी महंगी चीजें कैसे बिक रही हैं। तो आपका ये पिज्जा नहीं बिकेगा क्या? जब इतनी महंगी चीजें बिक रही हैं, इतने हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं, एक चीज और याद रखना, क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करना, अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करना। पैसे भले ही थोड़े से बढ़ जाएं, लेकिन क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करना। जितनी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करोगे उतना अच्छा काम चलेगा। मैंने आपको समझा दिया, सारी बातें बता दी। फ्रीजर लेना है, कौन सा मिठाई वाला, पीछे ओवन लेना है, ये सारी चीजें करते हुए आप बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छा सब कुछ कर पाओगे। और बिना अपने इन्वॉल्वमेंट के शाम को गए, अपना हिसाब ले लिया, बात खत्म, फिर कल से काम चालू, फिर परसों से काम चालू, सब कुछ ओके, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं किसी तरह। अच्छा, आपको लगता है कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, कमेंट्स करो, मैं बैठा हूं ना बताने के लिए आपको, सब कुछ तो आपके लिए कर रहा हूं। तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बिजनेस को करने की कोशिश करो, इस बिजनेस की इंक्वायरी करने की कोशिश करो। एक चीज मैं और बताता चलूं यहाँ पे, अगर आपको ये काउंटर के बारे में जानना है, देखो काउंटर है, जानना, सिर्फ जानना है, तो मैं नीचे इंडिया मार्ट का लिंक दे दूंगा, बहुत सारे जो सप्लायर है उनका, ठीक है, ना लेना, कोई जरूरत नहीं लेने की, लेकिन आप इंक्वायरी करो कितने का मिल रहा है। इंडिया मार्ट पे सबसे सस्ता होता है। जब आप इंक्वायरी कर लेना, आपको समझ में आया कि 4 फुट का इतने रुपए का काउंटर है स्वीट्स का, वो थोड़े बहुत फोटो भेज देगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपने लोकल वाले से ले लेना, और लोकल वाले के पास जाए ना, इसलिए आपसे मैं ये कह रहा हूं कि नीचे लिंक में जाके सब कुछ देख लेना कि भैया वहां जब आपको रेट समझ में आ जाएंगे तो वही रेट आप लोकल वाले से बोल पाओगे। सारी बातें जब फोन पे डिस्कस होंगी तो बहुत सारी टेक्निकल बातें डिस्कस हो जाती हैं। जब आपको सारी टेक्निकल बातें समझ में आ जाएंगी, जब आपको रेट समझ में आ जाएंगे, 4, 10, 15, 20 से बात कर चुकोगे, तब जब तुम अपने लोकल वाले जो इस टाइप की चीजें काउंटर्स वगैरह बनाते हैं, जब उनसे बात करोगे तो उसे ये नहीं लगेगा कि आप नए हो, तो आपको ठगेगा नहीं, ठग नहीं पाएगा। तो प्लीज इस तरीके के काम को स्टार्ट करो, इस तरीके के काम से आपको बहुत फायदा होगा। छोटा काम है लेकिन बहुत हैवी मार्जिन वाला माल है। जितने भी बच्चे आते हैं ना, जितने देखो आपने, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था, कितने बच्चे वहां खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पिज्जा बर्गर, उनको लाइक नहीं होगा ना, उनको मम्मी से कहेंगे भैया, पापा से कहेंगे पिज्जा चाहिए, तो बिकेगा नहीं क्या आपका? तो बात को समझो, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने क्यों वीडियो दिखाया, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ग्राउंड फ्लोर पे करना, स्मार्ट बाजार के आसपास करना, जहां ये प्लेग्राउंड टाइप चीजें हैं वहां करना, ताकि बच्चे आए, बच्चे ही तो इसको पसंद करते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। तो इनको भले ही फ्री में मिल रही हैं, भले ही मैं एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं, लेकिन ये बातें जो है ना लाखों की हैं। तो इस बात की कदर करना। आपको नहीं करना है तो आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये बिजनेस करने की जरूरत है, या जो ऐसे बिजनेसेस को ढूंढ रहा है, तो इस तक वीडियो पहुंचा देना। अगर आपको लगता है कि मैं ये बात शेयर करने के लिए बोल रहा हूं कि वीडियो शेयर कर दो, वो मेरा इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो ऐसे ही मेरी तरह आप उसको समझा देना, मोटिवेट कर देना, बस इतने में ही मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे भारत का हर युवा अच्छा पैसा कमाए, मेरे भारत का युवा बहुत मेहनत करे, बहुत अच्छा पैसा कमाए, और उसकी अगर पैसा वो कमाएगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।